हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 और 4 का, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। किस क्लास के लिए? तो 6 से 8 का जो बुक आपका प्लेटफॉर्म द्वारा जो अभी नया लॉन्च किया गया है, प्रैक्टिस सेट 18 से दिया हुआ है, उसमें जो है हम लोग साइंस पोर्शन को देखेंगे। वह गणित और साइंस सभी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, लेकिन उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन जो है केवल साइंस का देखेंगे। ठीक है, 1 बाई 1 करके वीडियो के माध्यम से एक वीडियो आएगा 40-40 क्वेश्चन का, और सभी 18 सेट का जो है हम लोग खत्म कर देंगे इसी तरह। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो है प्लेटफॉर्म का जो नया बुक 6 सेट जो है, उसमें हम लोग देखने वाले सेट 2 को। सेट 2 का जो है 40 साइंस के क्वेश्चन को जो हम फटाफट देखेंगे। ठीक है, और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। और वीडियो को जो है जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं आप टीचिंग वाले ग्रुप से, वहाँ जो है इस वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपका साइंस का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेट नंबर 2 का। देखिए, दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग का बल नियतांक K है तथा इसमें m द्रव्यमान लटकाया गया है। स्प्रिंग को आधा काट दिया जाता है तथा एक आधे भाग से वही द्रव्यमान लटकाया जाता है। यदि पहली स्थिति में दोलन आवृत्ति ए हो, ये नहीं है, यहाँ अल्फा दिया हुआ है, एक ही तरह लिखना, अल्फा हो, तब दूसरी स्थिति में आवृत्ति क्या होगी? तो ऑप्शन हो जाए आपका आंसर नंबर 2, √2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन, यदि तेल जिसका घनत्व पानी से अधिक है पानी के स्थान पर अनुनाद नली में प्रयुक्त किया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगी कि घटेगी कि वही रहेगी? आपका आंसर हो जाएगा जो वही रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसमें स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बलों के परिणाम बराबर होंगे। ठीक है, किसमें? बलों के परिणाम बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन, जब एक तांबे का टुकड़ा एवं दूसरे जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन के तक ठंडे किए जाते हैं तो क्या होगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तांबे का प्रतिरोध घटता है एवं जर्मेनियम का क्या होगा? बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रंगहीन द्रव में डूबा कांच का एक टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा इस कारण है क्योंकि, कौन सा आंसर हो जाएगा? 15 का आपका 3 हो जाएगा आंसर। दोनों जो है एक ही अपवर्तनांक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है? इनमें से किसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है? तो इसमें अप्रगामी तरंग जो है से ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो आपका 17 का आंसर 117 का आंसर हो जाएगा, विभव जो है समान होने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा लवण ज्वाला को हरा रंग देता है? इनमें से कौन सा होगा? तो BaCl3। ठीक है, BaCl3। अगला क्वेश्चन 119 नंबर, साधारण परिस्थितियों में निम्न में से कौन सा ऑक्साइड ठोस है? SO2 की सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है या ऑक्साइड ठोस है साधारण परिस्थितियों में। नेस्लर अभिकर्मक में कौन सा यौगिक होता है? नेस्लर अभिकरण में इनमें से कौन सा यौगिक होता है बताता है सर? तो 120 का आपका आंसर होगा K2Hg4। जेनॉन का कौन सा फ्लोराइड असंभव है? इनमें से कौन सा जेनॉन का जो है फ्लोराइड असंभव है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर होगा जेनॉन Fe3 माने XeFe3। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम कृत्रिम तत्वांतरण सन 2019 में रदरफोर्ड द्वारा कराया गया था, जिसमें निम्न अभिक्रिया के अनुसार नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन आपका क्रमांक दिया हुआ है, परमाणु भार दिया हुआ है, और हीलियम का उससे बनाया क्या है प्रोडक्ट? तो X + Y बनाया है। तो इस समीकरण में बताना है आपको कि X और Y क्या है। ठीक है, तो X Y क्या है? तो आपका X और Y जो है, X ऑक्सीजन जो है 17 हो जाएगा, ऑक्सीजन X है, X जो है ऑक्सीजन है, और उसके बाद Y जो है हाइड्रोजन है, वो 1 हो जाएगा। चलिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या सूत्र होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या सूत्र होता है? तो आपका आंसर नंबर 2 नंबर होता है। कौन आंसर हो जाएगा आपका? 2 नंबर। कार्बनिक यौगिक के एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा होगा? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा आपका आंसर। विषाणुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका बी और सी जो है कथन सत्य है। चल देखते हैं बी क्या है। तो ए कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं और सी क्या दिया हुआ है कि इसमें जो है इनमें कोशिकीय जो है संरचना नहीं होती है। तो दोनों जो है बात आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि स्तंभ ए में दिए गए स्वरमंडल के सदस्यों का मिलान स्तंभ बी के साथ करना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें तारारूप है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है और कृत्रिम रूप है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर जो है मिलान आपका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं सी का मिलान क्या होगा। तो ए नंबर का तारारूप, तारारूप का क्या है? छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच के स्थान में उपस्थित होते हैं। फिर बी है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होगा? 4 नंबर हो जाएगा इसका कि चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले क्या है? आकाशीय पिंड है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सी नंबर, सी का आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से उल्का पिंड जो है छोटे पिंड जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। और 4 नंबर क्या है? कृत्रिम उपग्रह, जो कि आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है? तो उसके आयाम में क्या संबंध है? तो प्रबलता के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आयाम के स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें बताइए कि कौन सा जोड़ा जो है आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा गलत है? तो सूरजमुखी का जो है संपुट जो है ये जो है गलत है। बाकी सब है अमरूद का बेरी, अनारस का सिरोसिस जो आपका सही है। डायोनिया को समानता कहा जाता है। डायनियो को समानता क्या कहा जाता है? तो वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। लैंगरहैंस की दीपकाय होती है, किसमें होती है? तो अग्नाशय में नलिका विहीन ग्रंथियों। आपका आंसर हो जाएगा। इन्वर्टेज क्या होता है? विटामिन होता है कि पोषक पदार्थ है कि एंजाइम है? तो इन्वर्टेज जो है आपका एंजाइम का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि यदि किन्हीं दशाओं में हीमोग्लोबिन का P50 बढ़कर 100 mmHg हो जाता है तो ऐसे रोगी की O2 के अभाव से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका ये नंबर क्या दिया? ऊतकों में पहुंचकर शुद्ध रुधिर का हीमोग्लोबिन O2 से मुक्त नहीं कर पाता है। और अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि कोशिका ऊतक द्रव से O2 ग्रहण नहीं कर पा रही है और हीमोग्लोबिन की O2 मिलने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन की O2 से मिलने की क्षमता जो है समाप्त हो गई है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एटीपी का संश्लेषण एक प्रकाश की ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है जिसमें आवश्यक ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है आवश्यक ऊर्जा? तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा उच्च ऊर्जा प्रोटॉन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कि मनुष्य में हृदय का जो गति निर्धारक अर्थात हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने वाली संरचना कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा एसे कुंडी। ठीक है, यानी एसे नोट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? आपका कूट दिया हुआ इसमें बताया हुआ है। समुद्री जल का बढ़ना, कि हिमनदी का पिघलना, कि बीमारियों का फैलना, कि प्रवाल भीति का विरंजक होना, जिनसे बताना आपका। तो 135 का हो जाएगा ऑल माने सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगता है तो क्या प्रभाव होता है? तो इसमें प्रभाव क्या पड़ेगा? तो कि व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ता है। आंसर कौन होता है? व्यक्ति जो है पीछे की ओर बढ़ता है। ध्वनि की चाल संबंध में लाप्लास सुधार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा उपयोग करता है? किस प्रक्रिया? तो एडियाबेटिक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? आधा होगा कि दोगुना होगा कि वहीं रहेगा? तो आपका जो है वहीं रहता है। अगला क्वेश्चन कि एक कार के ड्राइवर को अचानक अपने सामने एक चौड़ी दीवार दिखाई देती है तो उसे क्या करना चाहिए? तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है? तो इनमें आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण जो है प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर नींद की गोली का हिस्सा नहीं हो सकता है? इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा क्लोर्डियो जेपॉक्साइड है। कि आपके अनुसार एथीन अणु में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? 6 होती कि 7 होगी कि 5 होगी? तो आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी के अणुओं में किस प्रकार का हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो पानी के अणु में जो है आपका अंतर आणविक होता है। ऑप्शन नंबर 1 अंतर आणविक जो है बंधन होता है।
निम्नलिखित में से किसके कारण साबुन में झाग बनता है? इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से किसके कारण साबुन के में जो है झाग बनता है, किसके कारण? तो सोडियम रेसिनेट, सोडियम रोसिनेट दिया हुआ है। सोडियम क्या है? सोडियम रोसिनेट के द्वारा जो है साबुन में झाग बनता है। फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्य रूप में मैंने से क्या पाया जाता है, मैंने कहाँ पाया जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र में, कि दलदली जगह में, तो आपका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के पक्षाघात के दौरान पोलियो वायरस किस मार्ग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मोटर पाथवे को जो है प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन कि लाइसोसोम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से बताना है कि कौन सा आपका गलत है। तो आपका इसमें गलत कौन है? तीसरा नंबर गलत है। लाइसोमल एंजाइम एक निश्चित पीएच पर सक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। बीर में जो फ्रुक्टोज का कार्य क्या होता है? इनमें से बताना है कि बीर में फ्रुक्टोज का कार्य क्या होता है। तो आपका बीर में जो फ्रुक्टोज का कार्य है कि, रुक जाइए, 1 नंबर आंसर हो जाएगा शुक्राणु द्वारा एटीपी उत्पादन के लिए ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, उसके कारण है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कौन सा वर्णक प्रमुख रूप से शामिल होता है? कौन सा वर्णक है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्लोरोफिल बी जो है वर्णक मुख्यतः इसमें पाया जाता है। एक ऑटो इम्यून बीमारी जहां शरीर की अपनी एंटीबॉडीज थायराइड की कोशिकाओं पर हमला करती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन होशिमोटो रोग कहा जाता है। और इसी के साथ जो है हम लोग 40 क्वेश्चन का जो सीरीज है प्लेटफॉर्म के बुक जो 6 से 8 गणित और साइंस का, जिसमें सेट नंबर आज हम लोग 2 देखे हैं, उसमें 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका अगला सेट आएगा 40 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इसी तरह आप लोग चैनल पर बने रहिए। अभी भी फिर से बोल रहे हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।